जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल में खुशामदीद। और आज हम जो एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं नोड जीएस और उसकी लर्निंग और ट्रेनिंग के सेशन के बारे में आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नोड जीएस एंड वीएस कोड का सेटअप कैसे करना है और इन दोनों को डाउनलोड कैसे करना है। फर्स्ट थिंग हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी उसके बारे में मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं जी नोड जेएस। जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो आप नोड जेएस पे चले जाते हैं। अब आप इधर से देखेंगे कि आप डाउनलोड में चले जाएं। इधर से आप विंडो के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक के लिए, लिनक्स के लिए और एआईएक्स के लिए। उसके बाद जो नोड का वर्जन है V24.18.0। और उसके बाद हम डोकर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसके लिए हम करना है, चॉकलेटी और डोकर है। और उसके बाद नोड एनपीएम जो है नोड पैकेज मैनेजर, या फिर जान के लिए कर सकते हैं, पीएनपीएम के लिए कर सकते हैं। क्योंकि मैं विंडो पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इधर से विंडो सेलेक्ट करता हूँ, इधर से डोकर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर से नोड पैकेज मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो इधर से विंडो इंस्टॉलर और स्टैंड अलोन बाइनरी, तो 64 बिट है, तो ARM 64 है। इधर से भी विंडो है। तो ये चीज़ें आपने वेरीफाई करने के बाद आपने विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह ये इंस्टॉल हो गया, क्योंकि ये एक छोटा और स्मॉल जो है एमबी की फाइल है, तो इसको डाउनलोड करना वेरी इजी है। जैसे ही नेक्स्ट कर किया मैंने, तो आपने इसका कोई भी पाथ वगैरह चेंज नहीं करना, एज इट इज हम इंस्टॉल करेंगे। और लेट मी चेक। हम क्या करते हैं जी, डाउनलोडिंग में चले जाते हैं, तो नोड की जो MSC फाइल है इसको नेक्स्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इसमें चेंज नहीं कुछ भी करते। फैसिलिटीज मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नोड एन डॉट जी एस रन टाइम, इसमें आपने कोई भी और चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉलर पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद ये जो चेंज है, क्योंकि मैंने वो पहले डाउनलोड किया हुआ है तो ये उसके बाद चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है तो ये वाली स्क्रीन मेरी आपके पास शो नहीं होगी। अब मेरा ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, अब फिनिश हो गया। अब मैं साथ में जैसे ही मैं प्रेस एनी की तो मैं इंटर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह सारी के सारी इंस्टॉलेशन जो है इसकी होना शुरू हो जाएगी। ये पावर शेल ओपन हो गया। इसी के बाद हम CMD भी इसमें ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक CMD भी ओपन कर लिया। इसके बाद क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो VS कोड कैसे डाउनलोड करना है, आपने सिंपल VS कोड ही लिखना है। जैसे कोड लिखेंगे डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे, तो क्योंकि VS कोड एक हैवी एमबी की फाइल है तो हम इसको मैंने ऑलरेडी ही डाउनलोड किया हुआ है। इधर डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डाउनलोड आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अगर आप मैक के लिए करने हैं तो आपने मैक क्लिक कर लेना है, लिनक्स है तो लिनक्स पे क्लिक कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अपने चलता हूँ फोल्डर में और VS कोड को मैं अपडेट कर लेता हूँ। और इसी तरह हमारा जो पीछे है वो जो हमारा चल रहा है इंस्टॉलेशन उसके नोड की, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि VS कोड को कैसे हमने करना है। तो इधर से आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, इंस्टॉल पे क्लिक किया, तो ये इंस्टॉलेशन भी इसकी शुरू हो गई है। अभी जैसे ही नोड आपका जो इंस्टॉल हो जाता है तो हम इसका वर्जन वगैरह चेक करते हैं, नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन चेक करते हैं। उसके बाद अगर आप नोड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आप इधर से इसकी डॉक्यूमेंट की फाइल में जाके चीजें आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी चीज कैसे करनी है। आपको पता है कि नोड जो है ना, ज्यादातर GS और C++ की ये जो लैंग्वेज है इसमें बनाया गया है। और इसमें कंसोल कैसे वर्क करता है, चाइल्ड प्रोसेस क्या है, क्लस्टर क्या होते हैं, कमांड लाइन, डोमेन, ये सारी की सारी चीजें आप इधर से वो जो है रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात, नोड जो इंजन इस्तेमाल करता है वो है V8। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोड का इंजन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो वो है V8। इसमें ये सारी की सारी इसकी क्लासेस हैं, प्रोमिसेस हैं, हुक्स हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो तब तक के लिए तो इधर से आप ये सारी की सारी चीजें आप लर्न कर सकते हैं। और इसके बाद आपने वर्क थ्रेड्स क्या है, ये सारी की सारी, अगर फर्ज करें आपको इन फ्यूचर अगर कोई इश्यू भी आता है, तो आप इधर से सारी की सारी चीजें देख के, जैसे मैं प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, HTTP क्या है, HTTP2 क्या है, और HTTPS क्या है, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, ये सारी की सारी चीजें आपने रीड कर लेनी है। इसके बाद हम किसी भी फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए कोड दिया हुआ है कि हम कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी कोडिंग लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं कि हमारा ये जो VS कोड है वो भी इंस्टॉल हो गया हुआ है। अभी हमारा नोड पीछे इंस्टॉल हो रहा है। अभी हमारा नोड भी इंस्टॉल हो गया हुआ है। तो VS कोड भी ओपन हो गया। अब हम जो है ना, देखते हैं पैकेज, कि पैकेज कौन सा इंस्टॉल है। तो हम इधर लिखेंगे सिंपल नोड हाइफन वी। जैसे ही हम हाइफन वी लिखेंगे, तो ये नीचे नोड का जो वर्जन है वो दिखा रहा है 24.18.0। इसी तरह अगर हम वेबसाइट से वेरीफाई कर लेते हैं, मैं इधर लिखता हूँ नोड JS। जैसे ही मैंने नोड पे क्लिक किया तो इसका वर्जन नीचे शो होगा 24.18.0। तो वही हमारे पास CMD में शो हो रहा है। अगर हम नोड पैकेज मैनेजर का देखें, npm हाइफन वी, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दोनों वर्जन सेम नहीं होते हैं। माइनर डिफरेंट और चेंजेस आते रहते हैं। अगर आप कोई भी नया पैकेज, आप मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे आप इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो ये जो वर्जन है ये 24.18 की जगह 19 हो सकता है, 10.2.5 की जगह 6 हो सकता है। तो ये इनके वर्जन्स होते हैं। अब ये था इंस्टॉल करने का तरीका। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम इसको डीपली जो है लर्न करेंगे, इससे छोटी छोटी प्रोग्रामिंग करेंगे, और इसके छोटा सा ये जो कोर्स है, आप इसको पहली वीडियो से एंड तक इंशाल्लाह देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।